Welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala, IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑप्टिक्स क्लास 10th का डिस्कस करेंगे और ये हमारा आज थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे फॉर अ प्लेन मिरर। तो अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है और उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा उससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो केसेस आते हैं। एक केस जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं और दूसरा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मिरर कंसीडर करेंगे। ये हमारा एक प्लेन मिरर है यहाँ पे और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे है। सो दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियली। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, दिस ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मिरर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर विथ सम वेलोसिटी v0। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v0 वेलोसिटी से अप्रोच किया तो इस केस में इमेज भी मिरर की तरफ 2 मीटर के डिस्टेंस से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे vi जो दिख रहा है ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज कहलाएगा और v0 जो है वो मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो गाइज यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देते हैं पहले हम लोग कि v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और vi क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो गाइज अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v0 है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मूव किया है उतना ही डिस्टेंस इमेज भी मूव किया। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर के डिस्टेंस से मूव किया तो इमेज भी 2 मीटर के डिस्टेंस से ही मूव किया, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इमेज लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट में इमेज की मूवमेंट का डायरेक्शन है, बट दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ही बराबर होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस vi इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v0। गाइस अब हम लोग अपने नेक्स्ट केस की तरफ अप्रोच करते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं सेकेंड केस को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मिरर से पहले डिस्टेंस कितना था। तो ऑब्जेक्ट का मिरर से पहले डिस्टेंस था 10 मीटर और इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से था 10 मीटर। बट चूंकि ऑब्जेक्ट अब 2 मीटर के डिस्टेंस से मिरर की तरफ आ गया है तो इसलिए अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर हो गया। एंड इन द सेम वे द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज 8 मीटर। Now the total distance between image and object is 16 मीटर, जो कि पहले कितना था 20 मीटर। तो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर था और अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस 16 मीटर है। तो ये डिफरेंस कितने का आ गया, 4 मीटर का। मतलब ट्वाइस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका दुगना डिफरेंस आ गया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the object is twice of the velocity of object in the opposite direction. So that's why we have put a negative sign here in the expression. तो guys ये था हमारा velocity of image with respect to object। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि velocity of image with respect to object जब पूछा जाता है तो वो object के velocity का twice होता है, but velocity of image जब mirror के respect में पूछा जाता है तो वो same होता है velocity of object के, but दोनों ही केसेस में डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट होगा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट में और ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कि हाइट h0 है और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से जो डिस्टेंस है उसे हम लोग u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो इमेज इसका फॉर्म हुआ है, इस इमेज का हाइट hi है और जो इस इमेज का डिस्टेंस है मिरर से उसे हम लोगों ने v से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमें इस u और v में रिलेशन पता करना है और साथ ही साथ h0 और hi में रिलेशन पता करना है। तो इस पॉइंट A से अभी हम लोग 3 रेज निकाल रहे हैं। तो पहला रे जो है
वो आप देख सकते हैं ये पिंक कलर में है। तो ये यहाँ से गया और इस मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, जिस कारण से कि रिफ्लेक्टेड रे भी जो है उसी रास्ते पे वापस आ जाता है। तो जिस रास्ते से ये इंसिडेंट रे आया उसी रास्ते से ये इंसिडेंट रे वापस हो गया, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। दूसरा एक रे हम लोग बना रहे हैं जो कि यहाँ पे एट सम एंगल ये मिरर पे गया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया। और एक तीसरा रे है जो यहाँ से इसके इस पॉइंट पे फॉल किया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो गाइस मेरे पास 3 इंसिडेंट रेज हैं और उन तीनों इंसिडेंट रेज के लिए 3 रिफ्लेक्टेड रेज हैं। सो दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द थर्ड रिफ्लेक्टेड रे। तीनों ही रिफ्लेक्टेड रे आपस में डाइवर्जिंग है, इस कारण से इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया और ये देखा गया कि यहाँ पर ये मीट कर रहा है। तो गाइस अब हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ई डी सी, ई डी सी, तो ये हमारा एक दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को अभी हम लोग कंकरेंट प्रूव करने वाले हैं, ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल ई डी सी को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एंगल देखते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। तो ए सी बी और ई सी डी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। वो क्यों बराबर है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये तो आपस में बराबर होगा ही, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसे भी थीटा से रिप्रेजेंट किया है और इसे भी थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है जो कि आपस में बराबर होता है। तो जितना एंगल ये है मींस थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इन द सेम वे वी कैन से दैट दिस एंगल मींस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये एंगल तो हम लोगों ने बराबर प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग एंगल ए बी सी को बराबर प्रूव करेंगे एंगल ई डी सी के। तो एंगल ए बी सी और ई डी सी ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इस पे 90 डिग्री बना रहा है, दोनों ही 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, ए बी सी और ई डी सी। इस तरीके से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग साइड्स को इक्वल प्रूव करने वाले हैं। तो चूंकि ये एक लाइन जो है, ये और ये जो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो ये जो ए बी है और ये जो ई डी है ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए डी, जो कि एच नॉट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और एच आई हाइट ऑफ इमेज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो प्रूव कर दिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज प्लेन मिरर के केस में इक्वल होता है। तो गाइस अब चूंकि ए बी और ई डी बराबर है, इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी ये आपस में कंकरेंट होगा ए एंगल साइड के प्रॉपर्टी से। सिंस ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ई डी सी दोनों आपस में कंकरेंट है, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि द साइड्स बी सी एंड डी सी आर इक्वल। सो वेयर इज बी सी? सो दिस इज योर बी सी, मीन्स it is the object distance. Where is CD? This. So this is your CD, means it is image distance. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया हमारा? बराबर हो गया, इक्वल हो गया। गाइस अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट सम एंगल। तो यहाँ पे हम लोग 2 प्लेन मिरर लेंगे जिसके बीच में कुछ एक एंगल होगा लाइक दिस, हियर इट इज थीटा, और इस 2 प्लेन मिरर के बीच में कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट रखा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा टोटल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइज इसमें इमेज बनता कैसे है? सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा इस मिरर में, फिर इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा इस मिरर में, फिर इस इमेज का इमेज बनेगा इस मिरर में, और फिर यहाँ पर जो इमेज बना था उसका इमेज बनेगा इस मिरर में। इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, जैसा कि हम लोग सैलून में भी देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं हेयर कटिंग के लिए तो वहाँ पे देखते हैं कि हम जब बीच में होते हैं तो आमने सामने मिरर होता है और उस मिरर में हमारे इमेज का इमेज फॉर्म होता है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें 2 केस होता है। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। मीन्स ये जो एंगल है, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है थीटा, उससे डिवाइड कर देते हैं 360 को। 360 को जब हम थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी
मेरा अगर इवन आता है तो हमें इस 360 बाई थीटा में से 1 को माइनस करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इमेज को बताने के लिए। और अगर 360 बाई थीटा मेरा ऑड आता है तो ये फॉर्मूला सेम रह जाएगा 360 बाई थीटा। मीन्स एनी हाउ द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी ऑड, दोनों ही केस में। अगर इवन आता है 360 बाई थीटा तो उसमें से 1 घटा देंगे, इवन में से 1 घटाने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा वो मेरा ऑड ही मिलेगा, तो ये क्वांटिटी भी ऑड होगा। और अगर 360 बाई थीटा मेरा ऑड आता है तो ये मेरा ऑड ही रह जाएगा 360 बाई थीटा। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि हमें 360 बाई थीटा करना है। अगर ऑड आया तो एज इट इज छोड़ देना है, अगर ऑड नहीं आता है, इवन आता है तो उसमें से 1 माइनस कर देना है। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं जब ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हो और दोनों के बीच में एंगल कुछ थीटा हो। तो गाइज ये तो हम लोग थ्योरेटिकली समझ लिए कि ये फॉर्मूला यूज करना है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन में मेरे पास दो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल फॉर्म। सो एज वी नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू 360 अपॉन थीटा। हियर थीटा इज 60 डिग्री, so 360 upon 60 is equals to 6. This number is even. So now what we have to do? Subtract 1 from this quantity. So now the number of images will be 360 upon theta. Theta is 60 minus 1. Means this value is 6 and 6 minus 1 is equals to 5. तो यहाँ पे total number of images कितने बनेंगे? तो 5. तो guys ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो प्लेन मिरर है M1 और M2 और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है ये कितना नंबर ऑफ इमेजेस बनाएगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या यूज करना है, 360 अपॉन थीटा। थीटा इज 120, तो 360 बाई 120 इज 3 एंड दिस नंबर इज ऑड और सिंस इट इज ऑड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। यही हमारा नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगा। तो इस केस में अगर दो मिरर 120 डिग्री के एंगल पे है तो कितने इमेजेस बनेंगे? 3। ये भी आसान था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हुआ है, मिरर 1 और मिरर 2 और इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेजेस बनेंगे ये हमें मालूम करना है। तो गाइस वी नो वेरी वेल व्हाट इज द फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा 90, 360 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 4। दिस वैल्यू इज इवन, तो इवन है तो हमें करना क्या पड़ेगा नेक्स्ट हमें करना पड़ेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 और ये वैल्यू कैसा है मेरा ऑड, तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे 3। तो गाइस हर केस में हमें यही ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होना चाहिए वो ऑड में आना चाहिए। अगर इवन में आता है तो उसमें से 1 माइनस करके फिर हम लोग बताएंगे कि इतने नंबर ऑफ इमेजेस आए। तो गाइस ऐसा क्यों होता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लें। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहला इमेज यहाँ पे बना इमेज 1 और इस ऑब्जेक्ट का दूसरा इमेज इस मिरर में बना ये इमेज 2। अब इस इमेज का इमेज बनेगा इस मिरर में और वो यहाँ पे बनेगा इमेज 3 और इस इमेज का इमेज बनेगा इस मिरर में और वो हो जाएगा इमेज 4। तो गाइज यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि इमेज 3rd और 4th दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसा ही होता है हर बार कि जो लास्ट इमेज होता है वो सेकेंड लास्ट इमेज के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, इसलिए जो नंबर ऑफ इमेजेस आता है वो इवन ना होके हमेशा ही ऑड होता है। तो आप यहाँ भी देख लीजिए कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं इस डायग्राम से। So 1, 2 and 3. The 4th image has overlapped on image 3rd. So that's why the total image that we can get is 3 and it is odd in number. तो guys ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।